इंदौर के खरगोन की रहने वाली मजदूर परिवार की बहू चिंकी राठौर ने जानलेवा ब्लड कैंसर से पीड़ित होने के बावजूद जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। गर्भवती महिला ने शहर की गायनिक MTH हॉस्पिटल में बिना ऑपरेशन के जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। नवजात बालिका और बालक दोनों स्वस्थ हैं। परिजनों का कहना है कि जानलेवा बीमारी के दौरान सामान्य डिलीवरी से जुड़वा बच्चों को जन्म और तीनों का सही सलामत होना यकीनन हमारे परिवार के लिए ये किसी चमत्कार या वरदान से कम नहीं है। ब्लड कैंसर से पीड़ित गर्भवती महिला को हॉस्पिटल में भर्ती किए बिना इलाज किया गया। इलाज वाले सरकारी हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर सुमित शुक्ला सहित मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर अक्षय लाहोटी और सुमित्रा यादव ने बताया कि खरगोन की रहने वाली 22 वर्षीय महिला को जब परिजन पहली बार इलाज कराने हॉस्पिटल लेकर आए तब महिला को नहीं पता था कि उसे ब्लड कैंसर है। पीड़िता को लगभग 25 सप्ताह का गर्भ था। बिना भर्ती किए ब्लड कैंसर से पीड़ित गर्भवती महिला के 3 महीने तक चले सफल इलाज का सकारात्मक परिणाम तब सामने आया जब हॉस्पिटल की सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुमित्रा यादव की निगरानी में गर्भवती पीड़िता ने बिना ऑपरेशन के प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ जुड़वा बालक बालिका को जन्म दिया। ये हम बोलेंगे कि ये एक बेसिकली दिस वाज कि पेशेंट हमारे पास लकीली आ गए, हमने लकीली उनको देख लिया और उसी टाइम पे हमने डायग्नोसिस बनाया। तो पेशेंट जब पहली बार हमारे पास आए थे तब उनको नहीं पता था कि उन्हें ब्लड कैंसर है, ना हमें पता था कि इन्हें ब्लड कैंसर है। लेकिन जो पैमाने हमने देखे कि हाँ इनका स्प्लीन इतना बड़ा हुआ है, WBC प्लेटलेट इतने बड़े हुए हैं, तो एक जेनेटिक म्यूटेशन भेजते हैं। जो टेस्ट हमने भेजा उसकी रिपोर्ट 5 दिन के बाद हमारे पास आई। वो 5 दिन के बाद जब पेशेंट वापस फॉलोअप में आया तब हमने उसका इलाज शुरू किया। तो शुरुआत में हमने कुछ इंजेक्शन शुरू किए थे जिनका बहुत इंप्रेसिव रिजल्ट नहीं मिला। तब हमने काफ़ी डिस्कशन करके फिर टैबलेट शुरू की जिससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। सो यस, बिकॉज कैंसर एक अपन बोल सकते हैं कि इट वॉज नॉट द एडवांस स्टेज, एक कंट्रोल स्टेज में था, इसीलिए कंट्रोल भी कर पाए और सफलतापूर्वक इसका इलाज भी करते हैं। कैंसर का ट्रीटमेंट आप लोगों द्वारा दिया जाएगा? यस, सो कैंसर का ट्रीटमेंट इनको ऑलमोस्ट अभी नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए तो कंटिन्यूसली हमको देना ही है, विच विल बी जस्ट अ टैबलेट। ऐसा नहीं है कि बहुत इंजेक्शंस देने या एडमिशंस करना है। CML नाम की बीमारी का आजकल ट्रीटमेंट पिछले 20 सालों में अभी कुछ इतने इनोवेशंस हुए कि हम एक टैबलेट, जैसे डायबिटीज और BP को हम कंट्रोल करते हैं, उसी प्रकार से हम CML को भी एक टैबलेट के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। वो टैबलेट इनको भी लेनी है। 5 साल तक हम इनको रेगुलरली फॉलोअप में रखेंगे। अगर लगता है कि हाँ बीमारी बहुत अच्छे से कंट्रोल में है तो शायद हम फिर इनको दवाइयाँ बंद करने का भी ओपिनियन दे सकते हैं। सो इनकी तो पहली डिलीवरी है ऑब्वियसली, एंड इस प्रकार के मरीज काफ़ी देखे जाते हैं, लेकिन कितने बचते हैं कितने नहीं बचते इसका कोई स्टैटिस्टिकल डेटा अपने पास नहीं है। यस यस यस, एंड दैट इज व्हाट द हैप्पीनेस इज, क्योंकि बच्चे स्वस्थ हैं। नॉट बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट, मैं तो हेमेटोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन जब बच्चे मेरे हाथ में आए थे, जब फैमिली वापस लेके आए थे डिलीवरी के बाद, तो हमें ऐसा लग रहा था कि डिलीवरी शायद हम नहीं की है, बट यस, सो इट इज एक्चुअली इन हैप्पी मोड। बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि पेशेंट जब हमारे पास आई तो वो यहाँ पर हमें सपोर्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से मिला। बेसिक चीज़ ये रहती है कि ये टीम एफर्ट रहता है। जैसे मैं कहूँ कि मैंने ये डिलीवर किया, ये गलत चीज़ है। ये मेरी पूरी यूनिट के हर इंसान का उसमें योगदान है, और सबसे ज़्यादा योगदान जूनियर RSOs और सीनियर RSOs और SR का रहता है, क्योंकि वो इनको मॉनिटर करते हैं। हम हर समय नहीं रहते हैं, तो क्रेडिट लेना आसान है, लेकिन जब तक कि हम लोग पूरा इंटर डिपार्टमेंटल कहते हैं समन्वय बना के ना रहें, कोऑर्डिनेशन बहुत रहना चाहिए। तो ये पेशेंट वहाँ दिखा भी रही थी सुपर स्पेशलिटी में डॉक्टर लाहोटी को, और फॉलोअप पे भी जा रही थी। हम लोग उसका एंटीनेटल चेकअप कर रहे थे कि भाई कैसा है, बच्चे बढ़ रहे हैं कि नहीं, क्या हो रहा है। फिर जब ये पेशेंट आई तो डिसीजन लिया गया कि नॉर्मल, यानी हर महीने 4 से 5 ट्विंस, 6 ट्विंस डिलीवर हो ही जाते हैं। IVF के बाद और इस सब के बाद जो स्टिमुलेशन टेक्निक है और बढ़ गए। तो जब इसका लगा तो हमने सोचा, देख के ऐसा लगा कि इसका नॉर्मल, एज कम है इसकी, फिर भी हमें लगा कि नॉर्मल हो सकता है। जी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था शुरू से, घर में किसी ने बताया नहीं कि मुझे ये बीमारी है, पर फिर भी मुझे पता था, इसलिए मैंने भी नहीं किसी को बताया। उन्होंने बताया, मैंने भी नहीं बताया, बस ऐसे ही चलता रहा और एंड तक मतलब पता चला तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई थी। जब तक मुझे तो अपनी चिंता थी ही नहीं, बस बच्चों की थी। बच्चे कैसे भी करके बाहर आ जाएं, स्वस्थ हो जाएं, बस यही दिक्कत थी। यही मैंने दिन रात प्रार्थना की भगवान से, और आज मेरे सामने है दोनों। इलाज करने वाली क्लिनिकल हेमेटोलॉजी टीम का कहना है कि जानलेवा ब्लड कैंसर बीमारी से पीड़ित गर्भवती युवती का संपूर्ण रूप से जुड़वा और स्वस्थ बच्चों को जन्म देना कैंसर से पीड़ित उन महिलाओं के लिए आशा की नई किरण है, जिन्होंने इस बीमारी के डर से मां बनने की उम्मीद छोड़ दी है।